हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे ओडीआई सीरीज में फर्स्ट मैच टाई हुआ, वहीं दूसरा मैच श्रीलंका 32 रनों से जीत गया। इसका पूरा श्रेय किसे दोगे आप? प्लेयर को, सिलेक्टर को या गौतम गंभीर को? मैं तो सिलेक्टरों को देना चाहूँगा। जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में एक भी लेफ्टी बैटर नहीं था तो आपने सिलेक्टरों को क्यों सुझाव नहीं दिए कि सिलेक्टर कम से कम टॉप 5 पर 1 या 2 लेफ्टी होने चाहिए थे। निचले क्रम के बल्लेबाजों को आप 4 पर भेज रहे हो, 3 पर भेज रहे हो। लेफ्टी वो कमाल दिखा पाएंगे? ये कोई वो पिच, नॉर्मल पिच नहीं है जो फर्स्ट बॉलिंग मसक के पिच के 300 बना डाल देते ना। यहाँ स्पिनरों का बोलबाला है। जहाँ स्पिनरों का बोलबाला हो तो गेंद समझ में नहीं आती। समझने का गेंद समझ में नहीं आती। इतना बड़ा बल्लेबाज विराट कोहली जिस तरह फंसते, लड़खड़ाते, ना समझते, बिल्कुल अनजनाते, घबराते, टांग कांपते हुए देखा है ना। कुछ तो है ना। आप रियान पराग बैठा है, शिवम दुबे को खिला रहे हो। स्पिन बॉलर है, उसके आंकड़े भी बता रहे हैं, मगर फिर भी तुम T20 के शिवम दुबे को खिला रहे हो क्यों? ये सवाल गौतम गंभीर से नहीं है, ये सवाल सिलेक्टरों से नहीं है, ये सवाल खिलाड़ियों से नहीं है, ये सवाल हमारे इंडियन से है। आप आवाज उठाएं और इसका आंदोलन जरूर करें। आपके पास शिवम दुबे के अलावा रिंकू सिंह थे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे। वो बॉलिंग भी करा सकते हैं। आपने T20 में देखा ही होगा, जब T20 में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया तो क्या आप ODI की तमन्ना नहीं रख सकते हो? रख सकते हो। मैं तो बिल्कुल रुष्ट हूँ इस फैसले से। जिस तरह प्लेइंग 11 बनाई गई है ये बिल्कुल विफल रही है, विफल भी है। मेरे हिसाब से अगर आप ये सीरीज को बराबरी पर रोकना चाहते हैं तो आपको इस प्लेइंग 11 में विशेष बदलाव करने होंगे, जिसके मुख्य कुछ उद्देश्य शामिल हैं। आपके उन प्लेयरों को शामिल करना होगा जो मैच विनर की काबिलियत को समझते हैं। ऐसे प्लेयर नहीं जो प्रेशर पर प्रेशर डालते हुए और दूसरों को प्रेशर, जो आने वाला बल्लेबाज होता है उस पर भी प्रेशर का दबाव पड़ जाता है, जिससे हमारे प्लेयरों का अनुभव, कॉन्फिडेंस दोनों छीन जाता है। आप अगर बात किए हिटमैन रोहित शर्मा की तो वो ऐसा मोमेंट शिफ्ट करके जाते हैं ना दोस्तों। उस तरह का खिलाड़ी एक अनुभवी ओपनर और होना चाहिए था, जिसमें मुख्य उद्देश्य यशस्वी जायसवाल की भूमिका बहुत ही अच्छी थी और उनको ड्रॉप टीम में जगह तक नहीं मिली। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखने चाहिए थे। यदि आपको गिल को खिलाना था तो तीसरे नंबर पर ढकेलना या चौथे नंबर पर खेलना पड़ना था। मेरे हिसाब से गिल को तो तीसरे नंबर पर ही खेलना चाहिए, या चौथे, अगर विराट कोहली आ जाते हैं तो चौथे स्थान पर ही खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरह की प्लेइंग 11 हुई है मेरी तरफ से बिल्कुल फ्लॉप है, और फ्लॉप दिखी भी है, आपके सामने प्रारूप भी है। श्रीलंका दौरे पर जिस प्रकार मुंह तोड़ श्रीलंका ने दिया है इंडियन को, वह साफ झलक रही है। आपको यदि सीरीज की बराबरी करनी है, यदि आपको उनको जीतने नहीं देना है ट्रॉफी, तो आपको तीसरे ODI में अच्छी सिलेक्टर
को यह अच्छी तरह से बात को समझना चाहिए कि इस पिच पर विशेष प्रकार से स्पिनरों का बोलबाला है। यदि आपको मैच तीसरा ओडीआई जीतना है तो आपको प्लेइंग 11 में बदलाव करना होगा। मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो आएंगे क्योंकि यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में है ही नहीं। तो तीसरे नंबर पर आपके विराट कोहली तो होंगे, मगर चौथे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर ऋषभ पंत होने अति आवश्यक हैं। पांचवें नंबर की बात की जाए तो पांचवें नंबर पर आपके श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, वहीं केएल राहुल की छुट्टी हो जाएगी। यह अच्छा निर्णय भी होगा। यदि बात की जाए छठवें नंबर की तो आपको शिवम दुबे को रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर रियान पराग को आपको चांस देना बहुत ही बेनिफिट साबित होगा दोस्तों। यह अगर मेरी एक भी बात गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों।